क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। सद्गुरुदेवंकर चरणारविंदरे अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम ज्ञापन करुची। माँ माने बापा माने आदि शंकराचार्य जेतेबेले निजर अपूर्व यात्रा प्रारंभ करिथिले कालाड़ी ग्राम परे पल्लव शासित राज्य तापरे परे रामेश्वरम इत्यादि स्थान मानक देई से श्रीक्षेत्र धाम पुरी रे प्रवेश करिथिले। श्रीक्षेत्र धाम पुरी रे महाविष्णु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जगन्नाथ चेतना तांको आकर्षित करिथिला। से अनुभव करिथिले ए माटीर से ऐश्वर्य कंपन को। तेणु ए उड्र देश रे से एभली एक विभूति को प्रतिष्ठा कले जो जगन्नाथ चेतना तांको द्वारा संस्कारित हो गला। से अनुभव करिथिले जे एई जगन्नाथ चेतनार वार्ता विश्व चेतनार वार्ता हब ताहा आज कौन सत्य परिणत हुई नहीं कि भवसागर रु तरिबा पाई आमे जदि समर्थ हवा को इच्छा करूचे दारु ब्रह्मंकर आश्रा निहाती नबा दरकार। ए कथा को प्रतिष्ठित करिबा पाई ये जे वेदर ठाकुर ये साक्षात रे प्रणवाक्षर मूर्ति जद्दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्व वेदांत सार बोली जो कहा गले जो तत्व ही सर्वादौ सत्य द्वितीय किछि नाही से अपूर्व कथा को प्रतिष्ठा करिबा पाई देउल रे दियंकर पूजा नीति पूजा विधि संस्कार सेवायत मानकर संस्कार पर्यायकरण भोगमंडपर प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि आचार्य शंकर द्वारा होइथिबार कथित रहिछन्ति। जेतेबेले स्थान छाड़ी शंकराचार्य अन्यत्र परिभ्रमण जीवा पाई विचार करती से मने मने विचार कले ये भारत भूखंड रे धर्मर संस्थापना पाई जेभली मंचटी स्थापन करिवा पाई तार चतुर्दिगरे चारि गोटी खंब स्थापन करा जाए ता उपरे गोटे सुंदर सामियाना चांदुआ इत्यादि आवरण करी मंच को सुरक्षित रखा जाए। तेणु भारत भूखंड रे धर्म मंच को सुरक्षित रखिबा पाई श्रीक्षेत्र धाम रे गोटिए अपूर्व खंब बा स्तंभ स्थापन करा जिबा दरकार। जेउ स्तंभर सुंदर स्थापन होउचंती अधुना बा वर्तमान श्री श्री गोवर्धन मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ई गोवर्धन मठरे प्रथम आचार्य बा आदि शंकर प्रतिनिधि रूप में तांकर प्रिय शिष्य पद्मपादाचार्य जी प्रथम शंकराचार्य रूप में विराजमान करथिले। आज 145तम आदि शंकराचार्य प्रतिनिधि रूप में यही गादी को विमंडित करिचंती पूज्य स्वामी प्रकांड वेदांती श्री श्री निश्चलानंद स्वामी जी महाराज। तेणु जहाँ को दर्शन कले आमे तांको भितरे से आदिशंकर रूप को दर्शन करूँ से वेदांतर भाष्य को दर्शन करूँ से वेदर स्वरूप को दर्शन करूँ। श्रीक्षेत्र धाम पुरी रे गोवर्धन मठ तांको टिके स्मरण करी तांको प्रणाम करिबा आउ टिके आगु को चलिबा। आदिशंकर आउ टिके आगु गले पूर्व कूलरे कूलरे उत्तर आड़ को गमन करुचंती उत्तर पूर्व दिग पहुँचिले आसाम कामरूप कामाक्षा आसाम कामरूप कामाक्षरे तंत्रमत प्रबल भाव में प्रचलित हुए विश्व दरबार रे आज सुद्धा माँ कामाक्षी पाई से क्षेत्र प्रसिद्धि लाभ करिछि से अंचल प्रसिद्धि लाभ करिछि। तंत्रमत बड़ा विचित्र मत तंत्र भारत भूखंड रे एक अपूर्व साधना तंत्रर विकास भारत भूखंड रे होइछि तंत्र विद्यमान अछंती तंत्र रे क्रियाशीलता अछि तंत्र एक स्वतंत्र विद्या ता संपर्क रे गवेषणा हवा दरकार जानिबा आ जणैबा दरकार। किंतु जो तांत्रिक माने वैदिक सिद्धांतर विरुद्धाचरण करने को लगिले जन समाज को कुपथगामी कराइबा को लगिले से माने आचार्य शंकरंकर द्वारा प्रभावित हवा को बाध्य हेबे
वर्तमान आचार्य शंकर इच्छा कले जे तंत्र मतरे ए व्यक्ति समाज रे जो माने अछंती से माने विपदगामी होउचंती तांको मु प्रभावित करी भल बाट को फेरे आनिबा दरकार। तेणु बाट कौन हम से संपर्क तो शुणा किंतु एबे आउ दुई कथा तांको संपर्क रे शुणा। हम लोग विभाग कर देते हैं। शंकराचार्य जी ज्ञानी हैं, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन वाले भक्त हैं, वल्लभाचार्य जी भगवान की रागानुगा सेवा वाले भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के यहाँ जो वैरागी हैं वो तपस्वी हैं, निम्बारकाचार्य जी भक्त हैं, रामानुजाचार्य जी भक्त हैं, शंकराचार्य जी ज्ञानी हैं और कोई योगी है। ऐसे जो गोरखनाथ जी को योगी कहा, हम लोगों ने जो विभाग कर दिया बंधुओं, इसमें आप ध्यान दीजिए। आदि शंकराचार्य के पहले जो सुखदेव जी हुए हैं, जो वेद व्यास जी हुए हैं, जो पराशर हुए हैं, जो वशिष्ठ हुए हैं, जो ब्रह्मा हुए हैं और जितने गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? आप रामानुजाचार्य को भक्त और शंकराचार्य को ज्ञानी बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव जी को आप ज्ञानी बोलेंगे कि भक्त बोलेंगे कि कीर्तन के पक्षधर बोलेंगे कि तपस्या के पक्षधर बोलेंगे? किसके पक्षधर बोलेंगे? उनके अंदर कीर्तन भी है, उनके अंदर ज्ञान भी है, उनके अंदर वैराग्य भी है, उनके अंदर भक्ति भी है। एक ही महापुरुष के अंदर सब कुछ है। वेद व्यास जी को क्या बोलेंगे? सब कुछ हैं, वो ज्ञानी भी हैं, वो भक्त भी हैं। ठीक इसी प्रकार समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई? जब हमने एक एक आचार्य के साथ में एक एक चीज को बांध दिया। शंकराचार्य जी क्या थे? तो आजकल लोग बोल देते हैं ज्ञानी थे, बहुत से महानुभावों ने ज्ञानी। शंकराचार्य जी प्रथम कोटि के ज्ञानी थे, और थे नहीं कहना चाहिए, मैं क्षमा चाहूँगा। आज भी शंकराचार्य तो साक्षात शंकर हैं, और आज भी चारों पीठ में हमारे मान्य शंकराचार्य विराजमान हैं, जो कि आदि शंकर के ही प्रतिरूप हैं। शंकराचार्य प्रथम कोटि के ज्ञानी होते हैं, शंकराचार्य प्रथम कोटि के भक्त होते हैं, शंकराचार्य प्रथम कोटि के वैराग्य संपन्न होते हैं, शंकराचार्य प्रथम कोटि के संकीर्तन के पक्षधर होते हैं, शंकराचार्य प्रथम कोटि के नाम जप के पक्षधर होते हैं, शंकराचार्य सगुण साकार ब्रह्म की उपासना के भी प्रथम कोटि के पक्षधर होते हैं। इसलिए यह ध्यान देना, शंकराचार्य जी की आइडियोलॉजी में ज्ञान वाला है या भक्ति वाला है, ऐसा कभी विभाग नहीं करना। ज्ञान भी शंकराचार्य जी की सीमा में है, भक्ति भी शंकराचार्य जी की सीमा में है, कर्म भी शंकराचार्य की सीमा में है, धर्म भी शंकराचार्य की सीमा में, विज्ञान भी है, शंकराचार्य की सीमा में राजनीति भी है। आप शंकराचार्य जी की राजनैतिक क्षमता को सोचिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पीठों की जो स्थापना की, आज भी हमारे विखंडित भारत की सीमा में है। पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, न जाने कितने टुकड़े भारत के हुए, लेकिन फिर भी ये 4 पीठें आज भारत में हैं। और कलयुग के अंतिम समय तक ये 4 पीठें भारत में ही रहें, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें इनके माध्यम से। ये शंकराचार्य जी की दूरदर्शिता है। इसलिए राजधर्म भी शंकराचार्य से बाहर नहीं है। शंकराचार्य इसलिए राजाओं के भी गुरु हैं, राजाओं के भी राजा हैं, शासकों के भी शासक हैं, गुरुओं के गुरु और शासकों के शासक ये शंकराचार्य हैं। तंत्र मतर कथा, किंतु यह वेद उपार्जित बा वेद प्रदर्शित मार्ग नुहे। वेद धन धान्य संपत्ति प्रतिष्ठा या अपेक्षा मुख्य मार्ग को अधिक प्राधान्य दे थाए। ब्रह्म को जानिबा, ब्रह्मलीन हवा, यह ही वेदर उद्देश्य। तेणु तांत्रिक माने सही मार्गरे जाउचंती कही एई समाज भितरे निजस्व प्रतिष्ठा और अर्थ रोजगार रे माति जाती। आचार्य शंकर एभली एक प्रकांड तांत्रिक अभिनव गुप्त को साक्षात कले। आरंभ है ज्ञानर चर्चा। अभिनव गुप्त तंत्र मार्ग रे जाई अनेक साधन करिचंती। सब साधन ठारू आरंभ करी अनेक साधन करगत करी से असाध्य को साधन करिवार क्षमता वा शक्ति रखिचंती। तेणु से वेदांतर दर्शन को शुणी अटहास्य रे उपेक्षा कले। किंतु आचार्य शंकर गुरु करुणारे बलियान से न छोड़ बंधा। जीवनर उद्देश्य तंत्र साधना, तत्जनित फललाभ बा सिद्धि लाभ, अणिमादि सिद्धि द्वारा
कौन ब्रह्मतत्व लाभ हो पारिबो, ब्रह्मपद प्राप्त हो पारिबो, धन रत्न सिद्धि इत्यादि द्वारा कौन हो पारिबो? एभली एभली गूढ़ अपूर्व प्रश्नमान शंकराचार्य अभिनव गुप्तଙ୍କ सम्मुखरे प्रस्तुत कले जे धीरे धीरे से निरुत्तर हवाकू लागिले, निरस्त्र हवाकू लागिले। शेषरे एभली स्थिति आसिला जे तांकर तंत्र मत पराहत हैला। वेदांतर मत ही श्रेष्ठ, ब्रह्मतत्व आत्मतत्व ज्ञान लाभ जीव पाई नितांत आवश्यक। एभली एक सुंदर भावना को प्रतिष्ठित करेले आचार्य जी। पराजित अभिनव गुप्त तांक तांत्रिक सिद्धिर सामूहिक पराजय, जन समाज आगरे पराजय या सहजरे ग्रहण करि पारलेनी। सी यार प्रतिशोध नवा पाई मने मने विचार कले। तेणु से यार प्रतिशोध नवा पाई विचार करी से एक मारक पेषण कले। जो मारक पेषण रे आचार्यंकर भगंदर आरंभ हैला, अर्थात मलशूल हवा, तज्जनित जंत्रणा हवा। ताही हैला बड़ विषम जंत्रणा पाइबा को लगिले आचार्य। आचार्यंकर शरीर रे ए जो कष्ट बा जो जंत्रणा ता आचार्य को विशेष फरक पकाउ नथिला, किंतु शिष्य माने विचलित हेले। गुरुवर तंकर आनंद पाउ नाहंती, जंत्रणा पाउचंती। सठिक भाव रे बसी ज्ञान चर्चा रे आमे तांक ठारू अधिक ज्ञान बा तत्व बाणी हासिल करि पारंतु, किंतु ए कौन से कष्ट बा पीड़ा पाउचंती जे। तेणु गुरु को भगवान, गुरु को जीवन सदृश ज्ञान करुथिबा शिष्य माने गुरुंकर आरोग्य पाई व्याकुल हवा को लागिले। सबु पाई आदि शंकर बारण करदेले, ना ना किछि आवश्यक नहीं। किंतु तंकर अत्यंत प्रियतम शिष्य आचार्य पद्मपादाचार्य से सबको देखि सह्य करि पारिले नाही। गुरुंकर आदेशर अवहेलन करी, अवहेलन माने उपेक्षा नुह, गुरु को भल करिवे। गुरु तंकर चाहूचंती नाई नाई किछि न हो, हाँ ठीक है सेम थाउ। से शल्य चिकित्सक को डाकिले चिकित्सार सहायता नवा पाई। आचार्य शंकर शिष्य मान आग्रह रे केउ भूमिका ग्रहण करिवे जानिबा। एबे आसंतु तांक संपर्क रे आउ किछि कथा सुनिबा। जो वेद ने कहा वो शंकराचार्य ने कहा, और कलयुग के हम पामर जीवों को वहाँ तक सहिष्णुता नहीं है, इसलिए बाद के वैष्णवाचार्यों ने थोड़ा सरलीकरण कर दिया, लेकिन उनका तात्पर्य शंकराचार्य के सिद्धांत में ही सन्निहित है। शंकराचार्य वही कहते हैं जो श्रुति कहती है, इसलिए जो श्रुति है वह शंकराचार्य, इसलिए शंकराचार्य को कहा गया श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। श्रुति स्मृति और पुराणों का निवास स्थान, चलती फिरती लाइब्रेरी तो शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य का दर्शन मूर्तिमान सनातन धर्म का दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन वैदिक सिद्धांत का जीवंत दर्शन है। इसलिए शंकराचार्य की पृथक से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिन लोगों ने पृथक से आइडियोलॉजी चलाई, जैन मत ने, बौद्ध मत ने, पाशुपतों ने, कपालिकों ने, वेद से थोड़ा भी इधर उधर हो करके, चार वाकों ने और अनेकों ने थोड़ा भी वेद से इधर उधर होकर जिन्होंने अपनी बुद्धि से उत्पन्न मत को चलाया, उस मत का शंकराचार्य ने खंडन किया और कहा कि जो वेद कह रहा है उसी पर चलना कल्याणकारी है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई रास्ता नहीं है, वेद का ही रास्ता एकमात्र रास्ता है। उसी में चलने वाले शंकराचार्य हैं और सबको उसी में चलाने का कार्य उन्होंने किया। सबको शास्त्रार्थ में परास्त करके जो शारदा पीठ थी कश्मीर में, उसमें उन्होंने आरोहण किया। भगवती सरस्वती ने स्वयं उनका स्वागत किया और सरस्वती भगवती ने आकाशवाणी की कि शंकराचार्य सर्वज्ञ आचार्य हैं। तो शंकराचार्य की आइडियोलॉजी क्या है? जो वेद का सिद्धांत है वो शंकराचार्य का सिद्धांत है, जो शंकराचार्य का सिद्धांत है वो वेद का सिद्धांत। तंत्र मत एवं अद्वैत मत मध्य अद्वैत मत सिद्ध हैला। यहाँ ही जीव पाई आवश्यक, समाज पाई आवश्यक बोली बुझा पड़िला। किंतु अभिनव गुप्त प्रकांड तांत्रिक
से विरक्त बोधरे मारक पेषण कले। शल्य चिकित्सक मानंकु डाकी भगंदर चिकित्सा करिवा पाई जेतेबेले शिष्य पद्मपादाचार्य इत्यादि चेष्टित हेले सेथिरे मध्य गुरुंक पीड़ा नाश गला नाही। एकथा देखी व्याकुल शिष्य माने पद्मपादाचार्य को किछि निवारण करिवा पाई कहिले। पद्मपादाचार्य तत्क्षणात ध्यान रे बसिले। सेथिले भगवान नरसिंहंकर अपूर्व उपासक उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुख नृसिंह भीषण भद्रं मृत्योर नमाम्यहम। तेणु भगवान परम प्रिय भगत प्रिय नरसिंहंकर से जेतबेले जप कले नरसिंह स्वयं आविर्भाव हेले। नरसिंहंकु काकुर्त हुई गुरुंकर सुरक्षा पाई से प्रार्थना कले। भगवान नरसिंह कहिले ये जो रोग शल्य चिकित्सक मानक द्वारा दूरीभूत हो परिवो नाही, कारण यह स्वाभाविक नुहे, यह मनुष्यकृत। पद्मपादाचार्य आश्चर्य हेले, मनुष्यकृत। भगवान नरसिंह तांकु स्वप्नाविष्ट होई कहिले एहाकू मारक पेषण द्वारा तुम्भ गुरुंक ठारे उत्पन्न करा जाइछि। वर्तमान निवारण पाई पद्मपादाचार्य चेष्टित हेबे, किंतु उदार चेता आचार्य शंकर बारण कले आवश्यक नाही। रक्त मांसरे शरीर क्षण भंगुर आज अच्छी काली को न थाई पारे, या पाई एते विचलित हबार आवश्यक नाही। किंतु निजर गुरुंकर ये अवस्था आउ ये अवस्था पाई जड़े दायी एक कथा जानिला परे भी प्रिय शिष्य माने कौन आउ संयत होई रही पारंते। तेणु सेदिन गुरुंकर निवारण सत्वे आचार्य पद्मपाद से पूजारे बसिले। आत्मशक्तिर प्रयोग करी एई मारक पेषण को विपरीत मुखी कराइले। तेणे आरंभ हैला पूजा, तंत्र सिद्धिर पूजा। एपटे आरंभ हैला जोग सिद्धिर अपूर्व साधना। एपटे गुरुकृपा, सेपटे अहंकार। गुरुकृपा प्रबल हैला, जोग सिद्धि प्रबल हैला, शेषरे मारक शक्ति बुमेरांग परि कार्य कला। गुरुं को छाड़िला एवं धीरे धीरे फेरी गला। शुणागला तहियार दिन सकाळ अभिनव गुप्त प्रचंड भगंदर रे पीड़ित होइचंती। गुरु आरोग्य लाभ कले, अर्थात आचार्य शंकर आरोग्य लाभ कले। अभिनव गुप्त पराहत हेले, मानसिक भावे शारीरिक भावे प्रतिष्ठित हैला वेदांत मत। कहिबार तात्पर्य केते जटिल केते कष्टकर थिला तदांतिन समाज। पादरे चाली चाली शिष्य मान को नहीं खाई न खाई पी न पी घर कौटी मिलिबो, गुंफारे कौटी रहिबे, कौटी जंगल रे रात्रि जापन, सेथिरे पुणी हित शत्रु मित्र परी कथा कहूतिबे, पछरु छुरिकाघात करिवा पाई शत्रु। एभली अनेकंकु दमन करी 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 आकू मारी हिमाचल समुदाय भारत भूखंड रे ब्राह्मण्य धर्म, वैष्णव चेतना, सनातन चेतना, वैदिक चेतना, वेदांत तत्व को से प्रतिष्ठा कले। कम कथा की हे आदिशंकर आपणक पाद तले बार बार प्रणाम। आपणक महिमा आपण ही शुणांतु आउ जनक मुखरु। मर्यादा स्थापित करने के लिए चारों पीठों में मठामनाय महानुशासनम, ये 2 ग्रंथ शंकराचार्य ने लिखे। उनमें शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः। 4 ही मठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। 4 के अतिरिक्त न कोई पीठ है और न कोई मठ है। बाद में बहुत सारी पीठ बन गई, अनेक संप्रदायों की पीठ बन गई। अनेक संप्रदाय के महापुरुष अपने आप को जगत गुरु कहने लग गए। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने अपने अवतार काल में घोषणा की है, सतयुग में भगवान ब्रह्मा जगत गुरु हैं। हिंदुओं याद रखो, सतयुग में भगवान ब्रह्मा जगत गुरु हैं। त्रेता युग में भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ जगत गुरु हैं।
द्वापर में कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जगत गुरु हैं, और कलयुग में भगवान शंकराचार्य ने कहा कलावत्रे भवाम में हम, कलयुग में मैं शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुआ। शंकराचार्य जी ने कहा कलयुग में मैं ही जगत गुरु हूँ, न मुझसे पूर्व कलयुग में कोई जगत गुरु है, न शंकराचार्य के बाद कोई जगत गुरु होगा। इसलिए नकली जगत गुरुओं से बचने की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने घोषणा की है, तो कलयुग में सार्वभौम आचार्य शंकराचार्य, जितने आचार्य हैं, जितने गुरु हैं, जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, सबके गुरु, सबके मूलाचार्य शंकराचार्य, क्योंकि सीधे नारायण की परंपरा में। गुरुपाद पद्म रे प्रार्थना, हे परम गुरु मंगलमय कृपा नेत्रे थरे चाह, हे परम गुरु मंगलमय कृपा नेत्रे थरे चाह, अथल सागरे बुड़ी मु मरुछि, अथल सागरे बुड़ी मु मरुछि, भरसी नाबटे दियो गुरु, भरसी नाबटे दियो कृपा नेत्रे थरे चाह। हौ बुड़ी जाउथुबा ए अधम को जदि आपण न रखिबे आउ रखिब किए, से आश्रा आ विश्वास सह आपणकर पदाब्ज को धरी आज पाई रहुची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।